हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर हो रहा है मेरा दूध गर्म। इधर चढ़ा दी है मैंने चाय और अभी बजे हैं 6। पूजा की तैयारी बिल्कुल भी हुई नहीं है, सिर्फ मैंने मंदिर के पर्दे खोले हैं, साथ ही आसन बिछा दिया है और पूजा के जो बर्तन हैं उन्हें मैं साफ़ करके ले आई हूँ। साथ ही चल रही है मेरे महाराज जी की कथा। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि मुझे जो जुकाम हो रहा है, साथ में मुझे बुखार सा भी लग रहा है, शरीर बिल्कुल टूट रहा है मेरा। और आज मैं सब्ज़ी कुछ भी बनाने नहीं वाली हूँ। और रात हम सोए थे बहुत ज़्यादा लेट, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे गेहूँ निकले थे, तो वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये हमारे गेहूँ हैं जो कि रात आए थे बहुत ज़्यादा लेट। तो ये ट्रॉली भर के है और ये होगा लास्ट। अब इसके बाद हमारे कोई गेहूँ नहीं है, बस अगली बार बैसाख में आएंगे। चाय बन रही है। तो सब्ज़ी मैं इसलिए नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर है आज एक फंक्शन, तो उसमें ज़्यादातर सब जाने वाले हैं, बस मैं छोटी रह जाएंगे और ये भी रह जाएंगे। और देवर जी हमारे किसी की उसमें फंक्शन में जाते नहीं हैं, वो ज़्यादा ही ख़ास हो तो उसी में जाते हैं, वरना वो किसी की शादी हो या कुछ भी हो वो जाते नहीं हैं किसी के भी फंक्शन में। अपने परिवार में तो चले जाते हैं, बाकी वो जाते नहीं हैं किसी के भी फंक्शन में। तो मेरी रात की जो छोले की सब्ज़ी है वो बहुत सारी बची रही है और इनका भी है संडे का व्रत। इन्हें खूब शौक है दावत का, ये चले जाते लेकिन उनका व्रत है तो ये जाएंगे नहीं। और इसी चक्कर में और भगवान का भोग मैं लगा दूँगी दही का और पराठों का, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी तबीयत। तो बस कुछ इसी तरह से मेरी चल रही है। तो हमारी हो गई है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरे भगवान का श्रृंगार। देखिए कुछ इस तरह का है मेरे भगवान का आज का श्रृंगार। मोगरे का फूल है, तो मंदी मंदी खुशबू ये ले रहे होंगे। तो पूजा के बाद मैं आ गई हूँ मेरी किचन में और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, मेरी और छोटे की। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। इधर हो रहा है भगवान जी का दूध ठंडा और नाश्ते की कर ली है मैंने तैयारी। बस यहाँ से मैं ताजी मक्खन ले लूँगी भगवान के लिए और मैं चाय के साथ ही बिस्किट वगैरह लेके फिर मैं अपनी दवाई ले लूँगी, क्योंकि तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा खराब और ठंड सी भी लग रही है। तो बस कुछ इसी तरीके से चल रही है हमारी आज की तैयारी। तो ये कर रहे हैं सूर्य देव की सानिध्यता में अपना आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, जो कि रविवार को ये करते ही हैं। और रविवार को तुलसी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन हमने कल भी तोड़ ली थी, तो वही डाली है मैंने भोग में भगवान के। तो चाय के बिस्किट के साथ में मैंने ले ली थी सुबह सुबह अपनी दवाई। तो सब लोग तो खाते हैं सुबह सुबह चाय के साथ पोहा पास्ता, और हमें खानी पड़ रही है दवाई। तो नसीब है, अपना अपना क्या कर सकते हैं, जब भी बेटर लगेगा थोड़ा सा। ये मेहंदी फुलोदी है इतने ठंडे मौसम में। तो अभी तो मैं पड़ी हूँ, इसके भी पूरे इरादे हैं बीमार पड़ने के। तो दवाई लेने के बाद मैंने थोड़ी सी देर किया था आराम, थोड़ी देर नहीं बहुत देर किया था, मतलब कि 1 से सवा घंटे, लेकिन कैसे भी दवाई ने असर नहीं किया था। तो उसके बाद फिर मैं अपने काम से लगी गई, क्योंकि काम था बहुत सारा। छोटी क्या क्या ही संभालती, बच्चे भी घर पर ही हैं तो बहुत परेशान कर लेते हैं। तो मैंने झटपट से अपने साफ़ किए बर्तन कि आज दवाई का तो मूड नहीं है अपना काम करने का, लेकिन मेरा अपना पूरा मूड था काम करने का। तो मैं अपने बर्तनों से लग गई फटाफट और मैंने फटाफट से ही अपने बर्तनों को कर दिया साफ़। उसके बाद मुझे अपने कपड़ों में भी पानी निकालना था, तो मैंने फिर कपड़ों में पानी निकाला। छोटी डस्टिंग करने के बाद मैं अपने उधर से झाड़ू लगा के ला रही थी। नीचे का भी काम बाकी था, अभी कृष्णा भी नहीं आया था, तो कुछ इसी तरीके से हम लगे हुए थे। और फिर मैं कपड़ों में पानी निकाल रही थी, झटपट से आई, उसने कपड़े सुखाना कर दिया शुरू, ताकि मैं जल्दी से काम निबट जाए मेरा। तो फिर फटाफट कपड़े करने के बाद पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने लगा लिया था अपना फेस पैक, क्योंकि कल भी नहीं लगा था। और फिर भर लिया था मैंने ताज़ी पानी, छोटी ने चलाया था पानी नीचे, तो मैंने भी अपनी लगे हुए हाथों मैंने भी अपना पीने का भर लिया। और फिर करे थे मैंने अपने पूजा के बर्तन साफ़, जब तक कि मेरा फेस पैक सूखता। तो मैंने अपने बर्तन साफ़ करे और अपनी ये वाली पट्टियाँ साफ़ करी। अभी दोपहर का खाना रह गया था, प्लस मेरी रील बनानी भी रह गई थी, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी में लगी थी, लेकिन अभी तक दवाई का असर नहीं हुआ था। सारा काम करने के बाद फिर अपना फेस पैक भी धो लिया था। इतना सारा काम करने के बाद में मेरी पट्टियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी, से मैंने झाड़ू से किया साफ। तो तैयार होने के बाद में मैं आ पहुँची हूँ किचन में।
चीनी का पराठा बनाने के लिए, क्योंकि बिट्टो हो गई है नाराज, क्योंकि दावत में हम में से कोई भी नहीं गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि आज फंक्शन है, तो जहाँ हम लोग जाते हैं, मैं और छोटी या फिर मम्मी, तो ही हम उसे भेजते हैं, वरना ऐसे हम उसे भेजते नहीं है। तो जेंट्स लोग गए हैं, खाली जेंट्स में बस पापा और कान्हा ही गए हैं, क्योंकि इनका फास्ट था, मैंने बताया था आपको, और देवर जी किसी फंक्शन में जाते नहीं है। तो हम लोग नहीं गए, तो इसलिए हमने बिट्टो को भी नहीं भेजा है, इसलिए बिट्टो बड़ी बड़ी रो रही है। तो मैं उसके फेवरेट चीनी का पराठा उसके लिए बना के तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फिर अपनी रील बनाऊंगी। बुखार मेरा उतर चुका है, लेकिन तबीयत मेरी फिर भी ठीक नहीं है। जुकाम की वजह से मेरा सिर जो है वो ऐसा कहे ऐसा ही भारी है, तो मैं दवाई लेके आऊँगी अभी। तो इधर बिट्टो का क्रंची सा पराठा बनकर हो गया है एकदम तैयार। बेटी लो ओदे यहाँ तो हन दे ही होता है। लो बेटी ले ले। तो बिट्टो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अपने आप आ जाएगी सेंटर में कुछ देर में। हम तो अपनी रील बना लें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी रील बनाना, तो फिर मैंने खूब सारी अपनी रील बनाई। तो चेंज करने के बाद वापस हाजिर हूँ मैं मेरी किचन में। यहाँ पर मेरी ये मैदा बच गई थी रात की, तो उससे मैं बना रही हूँ भटूरे। अब लगी है बहुत जोरों से भूख। तो शाम की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं खूब जोरों से। इधर चढ़ा दी है मैंने साबुत मसूर की दाल, और उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी है। बस उसके बाद सारा जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी मैं इसके तड़के में। और दूसरी तरफ तैयारी करूँगी मैं वो कतरा बनाने की, क्योंकि आज इनका व्रत है। तो इन्होंने दोपहर नहीं बनवाए थे, और इन्होंने बोल दिया कि शाम को बना देना, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसकी जगह वो कतरा ही खा लूँगा। इन्होंने सुबह दूध पी लिया था, कोल्ड वो फ्रूटी पी ली थी, और कतरे का कर दिया था स्टॉप। तो इस इधर मैं चूल्हे पे वो चढ़ा दूँगी जब तक मेरी दाल में सीटी आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं इसी पे तड़का लगा दूँगी चूल्हे पे। तो यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई अंगीठी में आँच करके, और ले लिया है सिंगाड़े का आटा। इसे हल्का सा मैं भून लूँगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस कर दूँगी मैं शुरू। तो इस तरह से बन गए हैं कुछ मेरे कतरा, यानी कि सिंगाड़ी की लपसी जो बोलते हैं। और इधर हो गई है ये मेरी दाल मसूर की, साबुत मसूर बन के एकदम बढ़िया तैयार। और इधर हो गया है दूध, और साथ ही चढ़ गई है कढ़ाई और तड़के के लिए। और ये कर लिया है सारे प्रोडक्ट मैंने इकट्ठे तड़के के लिए। फटाफट से दिखाती हूँ अपना जादू और लगाती हूँ दाल में तड़का। तो इन्होंने छपवाए हैं पर्चे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की पार्टी में है ये दोनों। तो खाना पीना होने के बाद में मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा डाउन, तो दूध रह गया था अभी बाकी। लेकिन उससे पहले मैं लग गई अपनी सब्ज़ी की कटिंग करने, बर्तन साफ़ करने थे, लेकिन अभी सब खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब तक जब तक अपनी सुबह की सब्ज़ी की कटिंग करके तैयार कर लूँ। तो मैं बनानी है सुबह मुझे तो रही, तो मैं उसी की कटिंग तैयार करके रख रही हूँ। साथ ही साथ कान्हा और बिट्टू पढ़ भी रहे हैं,
तो ये सारे कामों को समेट रही हूँ। और मैं दवाई लेने गई थी तो डॉक्टर मिला नहीं, और अफसोस मुझे जैसे मैं गई थी वैसे ही लौट के आना पड़ा। अब सुबह ट्राई मारते हैं, घर से ही मैं दोबारा से दवाई खा लूँगी अपनी। तो इधर मैं अपने भगवान जी को सुलाने की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले निकालूंगी मैं उनके पोशाक सुबह के लिए, और उनका जो श्रृंगार है वो उसे उतार दूँगी, और सुबह का श्रृंगार और पोशाक है वो निकाल के रख लूँगी। तो यही मैं तैयारियाँ अपनी पूजा की हो गई हैं। सब्जी भी काट दी है, साथ में बच्चे भी पढ़ लिए हैं, दूध भी हो चुका है, और बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। काम हो गया है एकदम ओके। उसके बाद फिर मैंने भगवान को चलाना कर दिया है शुरू। तो पर्दे डालकर ही अच्छे से मैंने अपने भगवान को सुला दिया है, और हल्का सा इन्हें कपड़ा उड़ा दिया है, जो कि ज़रूरी होता है उड़ाना। तो ये भी सब सो गए हैं, आप भी सब सो चुके हैं, और आप सब भी सो जाइए। और बाय मैंने बहुत जल्दी कर दिया है। उससे पहले मुझे कुछ बोलना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सबको राधे 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 राधे।